जी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से धमकी दे दी है कि तब तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे जब तक ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आ जाता और मुआहिदा नहीं कर लेता। साथ ही साथ ईरान की बहरी नाकाबंदी भी जो है वो नाफिज कर दी है। मगर क्या ये धौंस, ये धमकियां, ये हमले ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस ला सकेंगे और अमेरिका के मुतालबात मानने पर मजबूर कर सकेंगे? इस पर सलीम बुखारी साहब का तज्जिया लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक जलसे में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तनकीद करने की कोशिश में कुछ ऐसे अल्फाज बोले, कुछ ऐसे जज्बात में बहकर कुछ ऐसे बयानात दिए जिसके बाद वो तनकीद की जद में है। तो इस सारे मामले के ऊपर दोनों साइड्स का मौक़िफ़ और फिर सलीम बुखारी साहब का तबसरा आपके सामने रखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कश्मीर की सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाने के लिए अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान में उतर चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात तक वो कश्मीर के अंदर ही रहेंगे। तो आने वाले इंतखाबात पर इस सारी अनरेस्ट का क्या असर होगा, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। सॉरी मैंने आपका इतना अच्छा आपका मुशायरे का मूड बना हुआ था और प्रोग्राम से पहले आप इतने अच्छी शायरी सुना रहे थे तो वो सारा हमें ब्रेक करना पड़ा प्रोग्राम की वजह से। एक तो यह है कि शायरी जो है ना वो माहौल के मुताबिक होती है। हाँ जी, जिस तरह का माहौल होता है फिर उसी के मुताबिक उतरती हैं ना चीज़ें, जिस तरह शायरों पे। हाँ हम तो खैर सुखन वर है ही नहीं, हम तो मतलब कदर करने वाले लोगों में शामिल हैं जो अच्छी शायरी की कहीं से भी आती हो उसकी कदर करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। मैं तो वैसे भी आप जितनी आपकी मेमोरी और जिस तरह से आपको शेर याद होते हैं मैं तो उसकी बड़ी फैन हूँ, इस वजह से मैंने इसका तस्करा करना जरूरी समझा। थैंक यू सो मच। बुखारी साहब मिडिल ईस्ट की सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉन्स्टेंटली धमकियां देते चले जा रहे हैं। अभी तो वो ईरान के बिजली घरों को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुलों को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? जी बुखारी साहब, वो कह रहे हैं आज रात भी हमले करेंगे, कल भी करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक ईरान मुआहिदा नहीं कर लेता। पहली बात तो यह है कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि इसकी कौन सी बात का आदमी इतबार करे। पहले जो 12 रोज़ा जंग थी उसमें भी यही कहा था कि ईरान को बर्बाद कर दिया, हमने तबाह कर दिया, उसकी फ़ौज को, उसके न्यूक्लियर साइट्स को, उसके दिस को, उसके दिस को। अब ये जो 38 रोज़ा जंग है उसके बाद से मुसलसल एक ही राग अलाप रहे हैं और साथ ही साथ धमकियाँ भी दे रहे हैं। अगर आपने अपने दुश्मन को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है तो फिर आपको धमकियाँ देने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपको इंतजार करना चाहिए कि वो आके आपके पाँव पड़ जाए। आप मुझे बताएं ना, लॉजिक पे जाए ना। मैं कुछ भी अपने पास से इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं जीत रहा हूँ, अगर मैंने अपने दुश्मन की कमर तोड़ दी है तो फिर तो मुझे टांग पे टांग रख के बैठ जाना चाहिए कि अब आया लो माफिया मांगने के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं है। पहली बात तो यह है कि मुझे उनके चेहरे पर जो 12 बजे हुए ना वो आपने नोटिस नहीं किया है। अब वो जब बोल रहे होते हैं ना तो आपको पता चल रहा होता है कि इसकी बैंड बजी हुई है। अमेरिका की जिस तरह बैंड बजी है और बजेगी, मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, वो अभी आपके सामने मंजरनामा है नहीं, इसलिए कि मीडिया जो है उसके ऊपर कदगन है, वो कुछ रिपोर्ट नहीं कर सकते। अमेरिका में बॉडी बैग्स जो वापस जाते हैं जंगों की सूरत में, उनको दिखाने की इजाज़त नहीं है, कोई मीडिया उनको कवर नहीं कर सकता। यही वजह है कि पिछले इस 2-3 माह में जो उसके 19 में से 11 अड्डों का हाल हुआ है और बाकियों का भी हो रहा है, उसके बारे में यू कैन हैव ए वाइल्ड एस्टिमेट। ये तो उनकी रकम रोक के बैठे हैं ना, $12 एक और बाकी जो असासे हैं, उससे कोई 10 गुना ज़्यादा अमेरिका की बर्बादी हो चुकी है अब तक। ये बिल्कुल सारी दुनिया देखेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज कुवैत वाले जो हैं उन्होंने पहली दफ़ा इकरार किया कि हाँ उन्होंने हमारे एक जहाज़ को भी हिट किया है, हमारा एक फ़ौजी जो है वो ज़ख्मी भी हुआ है कि हलाक हुआ है, समथिंग लाइक दैट। सो द फील इज़ कमिंग कि ये वन साइडेड वॉर नहीं है, दिस इज ए 2-way वॉर। अब आप देखिए क्या फरमा रहे हैं कि अब हम पुलों को निशाना बनाएंगे और हम आपके बिजली घरों को निशाना। कब नहीं बनाया आपने? क्या पिछले दिनों आपने सुना नहीं था कि उनका वो पुल जो है फलां सबसे बड़ा पुल हमने बर्बाद कर दिया? 3 दिन नहीं लगे उनको, उन्होंने मुरम्मत करके वो ठोक दिया दोबारा। फिर अभी ये जो जनाजा था अली खामेनी का, तो मशहद को जाने वाली सड़कों के 2 पुल उड़ा दिए उन्होंने। तो क्या हुआ? लोग नहीं गए? तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कुछ कर सकते थे वो आप कर गुजरे हैं। जिस कुव्वत के साथ आपने ईरान के ऊपर हमला किया था, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। जितनी जंगों में जूत पड़े हैं, इनको डूब मरने का मकाम है वैसे तो उनके लिए, उसके बावजूद उस किस्म की मज़ाहमत उनको कहीं नहीं मिली जितनी यहाँ मिली है। दिस इज़ ए वॉर ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर, दिस इज़ एन एरा ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। और उसके हवाले से अभी तक तो सिर्फ ड्रोन्स के ऊपर वो परेशान है कि ये कहाँ से खुद बना रहा है और ये कहाँ से टेक्नोलॉजी आई है जिसको रेजिस्ट भी नहीं किया जा सकता। हैविंग सेड दैट,
तो ये धमकी वमकी जो है ना, इससे ईरानियन तो बच नहीं हो रहे। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? जी। पहली बात तो ये है कि आप देखिए 24 घंटे नहीं गुजरे कि भाई ट्रंप ने अपना खुद चाट लिया। क्या हमने अपने प्रोग्राम में कल नहीं कहा था कि उसने कहा मैं 20% टोल लूंगा? और अब वो कह रहे हैं मुझे ये आइडिया ही बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी टोल ले। ट्यूटर, ये बंदा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है यार, जिसको पंजाबी जुबान में कहते हैं चबला मारदा है बैठ के टीवी के ऊपर। बिल्कुल मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ, लाफ, इट्स सीरियस। ये चबले हैं कि जो दूसरे घंटे में आपकी बात पकड़ी जाए और आप एक्सपोज हो जाएं विद योर पेंट्स डाउन, तो मुझे बताएं फिर ये किस किस्म की लीडरशिप है? एक आगे चलिए जनाब। अब अच्छा, उन्होंने ये फैसला बदला क्यों है? इसलिए कि बरतानिया, यूएई और वो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनका कोई सवाल नहीं पैदा होता हु आर यू टू टेक टोल टैक्स। उन्होंने मजम्मत भी की, रिफ्यूज भी किया, तो किसी के बाप पर एहसान नहीं किया उन्होंने बयान वापस लेके। उनको पता चला कि नोबडी विल एक्ट ऑन दिस। जी बिल्कुल बुखारी साहब, ये जो बिजली घरों पर और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां, और फिर अगर ऐसा करना पोर्ट सिटीज़ पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं, ये किस किस्म का प्रेसिडेंट जो है वो फ्यूचर के लिए अमेरिका जो खुद को वर्ल्ड पीस इंश्योर करने वाला अंकल सैम जो कर रहा है, जो करना चाहता है, मुझे उसके ऊपर कोई हैरत नहीं है। मुझे हैरत है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर, लाइक यूनाइटेड नेशंस, like OIC, like अरब लीग, like आसियान, सारे के सारे पता नहीं क्या पी के नशे में। कोई बोला इस बयान के ऊपर? हाउ कैन एनी पर्सन लाइक ट्रम्प कैन थ्रेटन ए कंट्री विच इज़ इंडिपेंडेंट, जो उसकी मोहताज नहीं है, जो उसकी कॉलोनी नहीं है, उसको आप सुबह से शाम तक धमकियां दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं अपना हुर्रम से कम से कम, हु आर यू, हु गेव यू दैट राइट? ये मैंडेट आपके पास है कहाँ से कि आप किसी इंडिपेंडेंट मुल्क की खुद मुख्तारी और उसकी सलामती को चैलेंज करें? इसलिए कि आपकी औलाद जो है वो इसराइल, उसके पास एप्स्टीन फाइल है, तुम्हारी उस तोते में तुम्हारी जान है। उसको खुश करने के लिए उसने अमेरिका को दांव पर लगा दिया, बाकी छोड़ दे सब कुछ। तो बुखारी साहब, क्या एक प्रेसिडेंट ये सारे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सारे इकदाम कर सकता है? अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है? एब्सोल्युटली, एस्टैब्लिशमेंट इज देयर। मैंने कल क्या कहा था आपसे? क्या 34 फौजी अफसरान घर नहीं भेजे गए? क्या इस्तीफे नहीं आए लोगों के? क्या आवाम ने बाहर निकल के 80-80 लाख 90-90 लाख नहीं कहा वी आर नॉट विद योर पॉलिसीज? क्या उन्होंने नहीं कहा नो किंग नो वॉर? और क्या चाहिए भाई आपको? अब क्या हुआ है? जो ताज़ा जूत पड़े हैं उसका भी जिक्र कर लेते हैं आपको। एक एनुअल डिबेट होती है, जो बजट होता है आपका फौजी बजट, क्या हुआ उसके ऊपर? डिबेट नहीं होने दी उन्होंने, और डेमोक्रेट्स ने उसको रेजिस्ट किया और इसकी पार्टी के लोगों ने साथ दिया, इसलिए 50 वोटों से वो जो है मंजूर हुई और रिजेक्ट हुई कि डिबेट नहीं होने देंगे। उसमें जो शिकें थी कि तावन बढ़ाएंगे फौजी तौर पर इसराइल के साथ, रिजेक्टेड। और क्या होता है? इज दैट नॉट एनफ टू प्रूव कि इवन द नेशन सेज कि ही इज अ मैडमैन? कहा भाई लोगों ने, मैंने तो कोट कर करके सुना है, हमने अपने यहाँ उनके शॉर्ट सुनवाए हुए हैं ना, जो कह रहे हैं कि ये शख्स पागल है। नहीं सुना मैं आपने? तो कहने का मतलब साहब शायद डोनाल्ड ट्रंप के अंदर पैनिक हम देख रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं और उनकी मकबूलियत दिन ब दिन गिरती जा रही है, और इसी हवाले से वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि नहीं लोग तो मेरे साथ हैं। देखिए, ये इस गलतफहमी का शिकार होकर मारा जाएगा ये शख्स। ये जिसको भी ये बुखार चढ़ता है ना कि लोग मेरे साथ हैं, वो अल्टीमेटली क्या होता है, हम अपनी तरफ जरा पेट के मुड़ के देख लें तो आपको पता चल जाएगा। रुक जाइए, मैं आपका इशारा ऑलरेडी समझ गई थी। जी। दूसरी तरफ ये है कि पासदारान ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका अपनी शरारतों से बाज नहीं आएगा। लुक एट द रिस्पॉन्स। आगे वो कहते हैं कि कोई भी बहरी जहाज ईरानी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी या अमेरिकी फौज का साथ देने की हिम्मत नहीं कर सका जब से हमने बंद की है वो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दोबारा बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। ठीक हो गया जनाब, बिल्कुल। 20 से ज़्यादा जंगी जहाज और सैकड़ों फौजी तैयारे तैनात हुए हैं। वो भाई मेरे, इससे 4 गुना बड़ी कुव्वत के साथ आप पहली दफ़ा हमलावर हुए थे। क्या आपको याद नहीं है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो थे, जो ज़ख्मी परिंदों की तरह भागे वहाँ से? क्या आपको याद नहीं? जो अलामत होते थे टेरर की, वो नहीं भागे मैदान जंग से। बताएं मुझे, कोई चैलेंज कर सकता है इस बात को? तो कहने का मतलब ये है कि आपने पहले भी करके देख लिया, आप अब भी करके देख लें। कोई भी कौम चाहे जितनी छोटी है, वियतनामीज वर नॉट इवन आर्म्ड। उन्होंने कटसी चाइना गुरेला वॉरफेयर को इजाद किया। दे आर द इन्वेंटर ऑफ गुरेला वॉरफेयर। भागा 18 साल के बाद वहां से, क्या हालत में भागा है। काश हम वो वीडियोस दिखा सकें कि उनके जर्नल, उनके कर्नल, उनके मेजर
हेलीकॉप्टरों के जो नीचे के स्टैंड होते हैं उनसे चड्डियों में, अंडरवियर्स में भागे हैं जी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात है। आप देखें उनके साथ इराक में क्या हुआ, आप देखें उनके साथ 20 साल रहे ना वो अफगानिस्तान में, क्या हुआ, भागे, आप भागेंगे यहाँ से भी। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि जो कौम मुत्तहिद हो, जो कौम डिटरमेंट हो कि हमने इसको करना है, वो छोटी हो या बड़ी, ये तो बहुत बड़ी कौम है ना। वियतनामीज के मुकाबले में तो 10 गुना है, इराक के मुकाबले में 4 गुना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, ईरान ने मिलिटरीली तो बहुत मुकाबला किया है अमेरिका का, डट कर किया है, सब जानते हैं, लेकिन अब जिस तरह से बहरी नाकाबंदी की जा रही है और तकरीबन 13 करोड़ डॉलर्स जो उनके डिजिटल एसेट्स हैं ईरान के सेंट्रल बैंक के अंदर, अमेरिका उनको भी फ्रीज करने जा रहा है, तो ये जो इकोनॉमिक प्रेशर ईरान के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है, क्या इसको भी ईरान सस्टेन कर पाएगा एंड कितनी अरसे तक? माय डियर लेडी, मैंने आपको नहीं बताया था कि 47 years of economic sanctions in which the whole world was with America, क्या हुआ? They learned कि self reliance होती क्या है, ये किस बतख का नाम है। They have created a model for the rest of the world to follow। जब आपके खिलाफ हालात तंग हो, दायरा तंग हो रहा हो, तो खुद से अपने वसाइल पर जीना सीखें। ये ईरान ने मॉडल नहीं बना, ये जो जिससे वो दिफा कर रहा है अमेरिका और इसराइल जैसी कुव्वतों का, कोई एक बम बता दे मुझे जो किसी ने कहा हो कि बाहर से आया था जी, कोई एक ड्रोन्स बता दें। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौम को आप फतह करने चले हैं। गॉड ब्लेस माय देयर सोल्स। एक बात, और दूसरी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं ईरानी नायब वजीर खारजा कि ये बहरी नाकाबंदी जो उन्होंने कर दी है ना, इसका मतलब ये है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज बैरिड, जमीन में गया, जमीन बोस हो गया, वो उसकी अब कोई हैसियत नहीं है। वो कहता है कि पाकिस्तान के इस सालसी में इंतहाई मेहनत के बाद, इंतहाई जद्दोजहद के बाद जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी साइन हुआ था, वो अब कमज़ोर हो चुका है। और अगर अमेरिका समझता है कि इन हरबों से हमें वो मुज़ाकरात की मेज़ पे ले आएगा, तो इससे बड़ी गलतफहमी कोई और नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। सो बाय फोर्स दे से यू कैन नॉट ब्रिंग अस टू द टेबल ऑफ नेगोशिएशन। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। पुशकियान क्या कहते हैं? सदर पुशकियान कहते हैं कि ईरान को दबाव या धमकियों से झुकाया नहीं जा सकता। अगर ट्रंप का दावा है कि अमेरिका जंगी मसाए यानी मकासद हासिल कर चुका, तो फिर धमकियों की क्या जरूरत है? वही बात जो मैंने पहले कही थी। तो ये कह रहे हैं ना, व्हेन यू हैव वन द वॉर देन व्हाई आर यू थ्रेटनिंग अस? दैट मीन्स यू कुडंट अचीव योर टारगेट्स। आगे चलते हैं जनाब। वो ये कहते हैं कि ईरान को तकसीम करने की का ख्वाब देखने की बजाय उनको अपने नताइज पर नज़र डालनी चाहिए। ये है वो बात जिसके ऊपर मैं गला फाड़ रहा था अभी, कि अपना जो नुकसान हुआ पहले वो तो देख लो, दूसरों का जो किया है वो तो छोड़ दे, आप अपनी जगह है। आगे चलिए जनाब। अमेरिका ने ईरान पर पिछले कल रात को 7 घंटे मुसलसल बमबारी की है। ठीक है जी, उसमें उन्होंने लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए हैं, ड्रोन इस्तेमाल किए हैं, जंगी बहरी जहाज़ों का भी इस्तेमाल किया जहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर से वो उड़े हैं। तो क्या हुआ? हैव यू सीन ईरानियन बजिंग? हैव यू सीन वन वीक स्टेटमेंट बाय एनी लीडर ऑफ ईरान? दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर बाय एवरी न्यू थ्रेट कमिंग फ्रॉम ट्रंप। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये तो इन्होंने बता दिया इसलिए कि मिस्टर वेस्टर्न प्रेस उनके साथ है, उनके डिस्पोजल पर है। ये नहीं बताया किसी ने कि ईरान ने इसके जवाब में क्या किया। हम बता देते हैं, कम से कम अपने बंदों को तो बता देते हैं ना। ईरान ने 3 मुल्कों जिनमें जॉर्डन, जिसमें बहरीन और कुवैत शामिल है, इसमें अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। और दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम पर अब फिर हमला हुआ तो जो हम जवाब देंगे वो तेरी नस्लें भी याद रखेंगी। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान इन ममालिक के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर अमेरिकी इंटरेस्ट को निशाना बनाता है। अब ईरान की ये पॉलिसी किस हद तक जो है, ये हिकमत अमली किस हद तक ईरान की फेवर में जाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब जो पहले तो खामोश था इस सारे सिचुएशन के अंदर, अब जब मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई तो उन्होंने ईरान के जानिब से किए जाने वाले हमलों की जो है उनकी मजम्मत की। तो क्या ये हौसीस के हमलों के बाद सऊदी अरब की पोजीशन तब्दील होती देख रहे हैं आप? देखिए, गुजारिश ये है कि जब भी मेरे मुल्क पर, मेरी सरजमीन पर कोई भी हमला करेगा, मैं बाकी सब चीज़ें भूल जाऊँगा, मैं उसको याद रखूँगा। तो जो सऊदी क्राउन प्रिंस का रिएक्शन है वो हमें समझ में आता है जी। इसलिए कि हौजियों के साथ पंगेबाजी तो बड़ी देर से चल रही है ना, बिटवीन 4 साल के बाद ट्रूस जो है ब्रेक हुआ है। करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेन स्ट्रीम जंग से के अलावा
एक पुरानी दुश्मनी है जो चल रही है। आपको याद होगा सना के ऊपर जो अटैक किया था सऊदी जहाज़ों ने, बड़ी तबाही हुई थी उसमें भी। तो ये एक दूसरे के साथ अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं। हौजियों की सपोर्ट ईरान करता है, इसके बारे में कोई इल्यूजन है, कोई राज है ये? नो, दे आर सपोर्टेड बाई ईरान, कोई दो राय नहीं इसके ऊपर, ना ही इसको किसी ने राज बनाया है कभी। हौसीज हो गए, हमास हो गई, हिजबुल्लाह हो गई, कभी डिसोन किया ईरान ने। लेकिन अब क्या हो रहा है? अभी आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट इसी ट्रंप का, जो नेतन्याहू से कह रहे हैं कि ओए निकल शाम से और निकल लेबनान से। तो ये बगैर प्रेशर के होता है? तो कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन जो है वो ट्रंप साहब के हाथ से निकलती जा रही है। एक बात आगे आ जाइए जनाब। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं जी, एक और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट है मनोचहर मुत्तकी साहब, बड़े रिनाउंड डिप्लोमेट्स हैं, इनके हमने बड़ा अरूज का दौर देखा हुआ है। उन्होंने कहा जी बस अब टाइम आ गया कि अब आपने ज़मीनी कार्रवाई करें, तवज्जो से सुने क्या कह रहे हैं वो। इट्स नॉट सिंपल, बिकॉज जितने खलीज के अंदर हवाई अड्डे हैं अमेरिका के, वो सारे ज़मीनी फोर्सेस के लिए वनरेबल हैं। अभी उतार रही है ना छाता बरदार, हाँ जी। उनमें से कोई मकामी हुकूमत जो है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी भी हमले को रजिस्ट कर सके, वरना इस तरह थोड़ी हो रहा होता जो हो रहा है पिछले 3 महीने से। तो कहने का मतलब ये है, वो ये कहते हैं कि भाई साहब एक तो ज़मीनी कार्रवाई करें और दूसरा वो कहते हैं वहाँ से कुछ 100 फौजी उठा लाए अमेरिका के, हॉस्टेज बना लें उनको, जरगबाल बना के लाएं। कहा है उसने, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। फिर क्या होगा? भाई चली जाएंगी 200 जाने चली जाएंगी, 400 चली जाएंगी, 100 अमेरिकी आ गए तो फारग है ना ट्रंप। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो डायमेंशन है जो वार को बड़े खौफनाक अरीना में दाखिल कर देंगे, जिसके लिए उसको कॉन्शियस होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है बुखारी। NSC के अंदर जो चीन और अमेरिका के मंदूब आमने सामने बैठे हैं, वो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है। दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किए हैं। चीन ने अमेरिका को बावर करवाया है कि आप जो है वो मिडल ईस्ट के अमन को और पूरी दुनिया के अमन को अल्टीमेटली तबाह कर रहे हैं। देखिए चाइना का स्टेटमेंट जो है इतना डायरेक्ट इससे पहले नहीं आया। इससे पहले वो ये हमेशा कहते रहे कि दोनों साइडें जो हैं, दोनों फ्री कैन जो हैं, वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठें, बातचीत करें। ये जो स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ा है और जिसका आपने जिक्र किया है, वो ये कहता है कि चीन ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग करके मशरिक़ वुस्ता को तशद्दुद की तरफ धकेल रहा है। एक, अमेरिका के रवैये की वजह से गजा का बहरान अब तक जारी है। शुक्र है किसी को गजा याद आया, किसी मुसलमान को नहीं याद आया भाई, चाइना को याद आया है। मेरी बात समझ नहीं है? आप नीचे को नजर कर रही ऊपर देखे ना, किसी मुसलमान को मुसलमान बोला। आज भी आपने देखा वहाँ से उन्होंने मगरबी किनारे से 2 फ़लस्तीनियों को उठा लिया। तो कहने का मतलब ये है, UN को शामिल किए बगैर ईरान से मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की। एक्यूजिशन है, बराह रास्त एक्यूज कर रहा है चाइना कि अमेरिका वायलेट कर रहा है इसको। ठीक है जी। वो कहते हैं कि यमन और बहर अमर की सूरत हाल का भी अमेरिका जिम्मेदार है। आपको याद है ईरान ने, हौजियों ने धमकी दी थी ये कि अगर हमारी ज़िंदगी को तंग करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे गिर्द दायरा तंग करेंगे, तो फिर ये वुसत इलाके तक भी जाएगी, इलाके से बाहर भी जाएगी। और इन 3 जगह से जहाँ से 47% ट्रेड होती है वर्ल्ड की, ये सारे रूट बंद होंगे। याद है ना? बिल्कुल।